बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आप एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 की क्लास में हैं। अच्छा, आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कल जो है वो चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट कर लिया हुआ था, जिसमें हमने टेम्परेचर होमोस्टेसिस और इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल्स लाइफ एंड हीट गेन एंड हीट लॉस को जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम उससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल कल के लेक्चर की तरह ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल है और ये टर्म्स हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है या जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पे जो है वो आपकी कवर हो जाएं। तो हमारे कंटेंट्स में है आज के लेक्चर के रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। हमने कैसे रेगुलेट करना है अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस हो रही हैं और उनकी टाइप्स कितनी है। तो हमारे पास 4 टाइप्स है: एंडोथर्मी, एक्टोथर्मी, होमोथर्मी और हेट्रोथर्मी। ठीक है, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है और इस तरह हमारी बॉडी में और दूसरे एनिमल्स अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सबसे पहले सम सॉल्यूशंस टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के हम जो है वो उनको सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एनिमल्स कोप विद टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, दे कैन ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द इन्वायरमेंट वेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब हम जो है उन एरियाज में मूव करते हैं या उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के इक्वल होता है। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आप ले लें, जैसे कि सर्दियाँ हैं। तो सर्दियों में हम ज़्यादातर अगर जब बाहर धूप होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाके बैठें जहाँ पे या तो साया है या फिर कमरा है, हवा फैन ऑन है, वहाँ पे लाइट है और हवा आ रही है आपको। ठीक है, और अगर एसी की फैसिलिटी मौजूद है तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाके बैठे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसी जगह पे हम मूव करते हैं जहाँ पर हमें जो टेम्परेचर है वो अपनी बॉडी के इक्विवेलेंट लगता है। सेम लाइक अगर अब सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा तो बाहर जो है वो ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो कमरों में बैठें, रूम्स में बैठें और अपनी जो बॉडी की जो हमारे वेयरिंग होती है वो इस तरह की हो कि हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे। ठीक है, देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज में हैव अडेप्टेड टू द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच द एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लिविंग। अब कुछ बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर अडेप्टेशन की रेंज होती है, मीन्स के उनकी बॉडी टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है कि उनका 40 है तो 40 तक ही रेंज है, बल्कि उनकी बॉडी में 40 to 45 तक एक रेंज होती है कि इतना टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो वो लिविंग मतलब लाइव रहेंगे। तो ये जो अडेप्टेशन होती है वो एनिमल्स के लिए बहुत जो है वो यूजफुल होती है। ठीक है, दे कैन जनरेट एंड ट्रैप हीट इंटरनली टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। वो क्या करते हैं कि वो अपनी बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिज्म से जो है वो हीट जनरेट करते हैं ताकि उनकी जो चाहे बाहर का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो जितना मर्जी फ्लक्चुएट कर जाए, उनकी जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, उसके थ्रू वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, ओके तो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में हमारे पास जो आ जाते हैं एक्टोथर्म है, एंडोथर्म है, और ये 2 टर्म्स हैं इन एनिमल्स की कैटेगरी में जो कि मेजर एक हमारे पास कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम एक्टोथर्म को डिफाइन करते हैं: डिराइव मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट रेदर देन फ्रॉम देयर ओन मेटाबॉलिज्म। इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर पे, ये बहुत कम इंटरनल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। दे हैव लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड पुअरली इंसुलेट जो इनकी बॉडी की इंसुलेशन है, मतलब हीट लॉस और हीट गेन जो है वो पुअर है बहुत ज़्यादा, और इनका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत स्लो है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इंसेक्ट्स। और जो फिश होती हैं वो सम हाउ जो है उनका इंटरनल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। और एक्टोथर्म टेंड टू मूव अबाउट द इन्वायरमेंट एंड फाइंड द प्लेस। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि एक्टोथर्म जो एनिमल्स हैं वो ऐसी जगहों पर मूव करते हैं जहाँ पर वो अपनी बॉडी के हीट लॉस को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, और बॉडी की जो स्ट्रेस है उसको जो है वो कोप अप कर सकें, उसके साथ जो है वो उसको मैचअप कर सकें, उसकी जो उसको इक्वलाइज कर सकें उसकी बॉडी टेम्परेचर को। तो ये उन जगहों क्योंकि इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, मीन कि जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा।
तो हम रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं टेम्परेचर की एक्टोथर्म में? तो एक्टोथर्म हैव लिमिटेड एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, सो दे रेगुलेट इट बाय बिहेवियरल एडेप्टेशंस, क्योंकि इनके ऊपर इनके पास जो है वो कोई जो मैकेनिज्म नहीं होता, सेल्फ मैकेनिज्म या ओन मैकेनिज्म नहीं है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी हीट के थ्रू उसको बैलेंस कर सके। तो ये बिहेवियर ऐसा शो करते हैं जिससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? सीक शेड और सनशाइन। अगर तो सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा तो ये क्या करेंगे? अपनी बरों से बाहर निकल के सन बास्किंग करेंगे, मीन्स कि अपने आप को धूप के सामने जो है वो उसकी सनशाइन जो है वो उसके सामने अपने आप को रखेंगे। और अगर गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा तो ये क्या करेंगे? अपने आप को किसी शेड के अंदर जो है वो छुपा लेंगे, बरोज के अंदर चले जाएंगे ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है। उसके अलावा हडिंग टुगेदर बीज। हडिंग क्या होता है? हड बना के उनका रहना, हुडिंग कह लें आप इसको या हडिंग कह लें। जो बहुत सारे एनिमल एक जगह पे जो है वो इकट्ठे रह रहे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, उनको जो है वो हडिंग कहते हैं। एक दूसरे के साथ बिल्कुल बैठना और अपनी हैबिट्स को जो है अपनी सिटिंग को जो है वो शेयर करना। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ विंग्स टू एब्जॉर्ब लाइट एंड वार्मथ। अब अगर हम बात करें हैंड्स की, तो आपने देखा होगा हैंड्स जब मानसून का या बहुत ज़्यादा ये जो हमिड कंडीशन होती है तो वो अपने पर नीचे, और बर्ड्स के भी जो पर नीचे जो है वो कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी को जो हवा मिल सके या उनकी टेम्परेचर सही रह सके। और अगर जो सर्दियाँ होती हैं तो वो अपने पूरे पर को पूरी बॉडी पे कवर कर लेते हैं और सुकड़ के जो है वो बैठ जाते हैं एक ही जगह पर, या ज़्यादातर मूव नहीं करते एक से दूसरी जगह पर। बेनिफिट्स इनको क्या मिलते हैं एक्टोथर्म को? दे हैव लो मेटाबॉल रेट होता है इनका, तो एनर्जी इज़ नॉट बीइंग बर्न टू क्रिएट हीट। अब इनकी एनर्जी बर्न नहीं होती, मीन्स कि अगर इन्होंने कोई चीज़ खाई हुई है तो वो बॉडी में ही रहेगी, क्योंकि वो बॉडी को हीट नहीं देगी, वो जस्ट बॉडी की रिप्रोडक्शन कह लें या ग्रोथ में जो है वो इन्वॉल्व होगी। देयर आर लेस फूड इज़ नीडेड टू सर्वाइव। इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए इतनी ज़्यादा फूड नहीं चाहिए होती है। स्नेक कैन ईट एज रेयरली एज एवरी 1 to 2 वीक्स। मतलब वो ज़्यादा स्नेक अगर जो की जो डाइट है वो क्या है कि 1 to 2 वीक्स में 1 से 2 दफ़ा जो है वो खाता है। इंक्रीज रेट ऑफ सर्वाइवल रिगार्डलेस ऑफ फूड सप्लाई। इनका जो रेट ऑफ सर्वाइवल है बहुत ज़्यादा होता है, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि उन्होंने कितना खाया है या उनकी जो किस तरह से उनकी वो डाइट है। दिस स्नेक हैज़ बीन ईटिंग अ डॉग। तो ये जो स्नेक है ये डॉग और डिफरेंट बड़े बड़े एनिमल्स को भी जो है वो स्नेक बाइट कर सकते हैं प्रॉपरली, पूरे का पूरा अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं इनको। डिसएडवांटेजेस क्या है? विच इज़ वेरी कोल्ड एक्टोथर्म बिकम स्लगिश। मतलब अगर बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड होती है तो एक्टोथर्म जो है वो बिल्कुल जो है वो मर जाते हैं, मतलब इतना टेम्परेचर वो बियर नहीं कर पाते। दे मे नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर एज इजीली। अगर वो बिल्कुल एक जगह पे जम गए हैं, लाइक उनकी जो बॉडी ब्लड है या वो बिल्कुल फ्रीज हो गया है, फिर वो अपने प्रीडेटर से भी आगे जो है वो स्केप नहीं कर सकते, वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है। व्हेन इट इज़ वेरी वार्म एक्टोथर्म रिक्वायर मोर फूड एज देयर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर इनको थोड़ी सी फूड ज़्यादा चाहिए होती है ताकि ये अपनी बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर लें ताकि वो एक्सटर्नल और इंटरनल का जो है वो मैच हो सके। ठीक है। दिस में बी एबल टू माइग्रेट दिस बाय फाइंडिंग अ कूल प्लेस टू रेस्ट। ये ज़्यादातर फिर कोशिश करते हैं कि ऐसी जगहों पर माइग्रेट कर जाएँ जो कि ठंडी हो, और ताकि वहाँ पे ये अपनी जो है रेस्ट कर सकें और अपनी थोड़े से जो है वो वहाँ पे अपना टाइम गुजार सकें तब तक जब तक कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती। ठीक है। ओके बच्चों, ये थी हमारे पास एक्टोथर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है एंडोथर्म। तो एंडोथर्म दे हैव ऑब्टेन देयर हीट बाय सेलुलर प्रोसेसेस। इनकी जो हीट होती है, इनकी जो बॉडी हीट इनकी होती है वो इन्हें अपने जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर प्रोसेस से मिलती है, डाइजेशन से मिलती है और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से मिलती है। ठीक है। कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल हीट अलाउ देम टू मेंटेन नियरली अ कॉन्स्टेंट कोर टेम्परेचर। अब ये जो कोर का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, कोर का मतलब होता है इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है। इंटरनल डिस्पाइट द फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर। हमारी बॉडी का, हम भी एंडोथर्म में आते हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, किस तरह का है, बल्कि हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं बाय द बिहेवियर, बाय द हार्मोनल और डिफरेंट वे के जरिए और वेयरिंग स्टाइल के जरिए भी हम अपने टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं। एंडोथर्म में जो एग्जांपल्स है वो हैं बर्ड्स, मैमल्स, मार्सुपियल भी मैमल्स ही हैं जो कि कैंगरूज वगैरह हैं, और मोनोट्रेम्स भी जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं। तो ये सारा कुछ ये इसकी एग्जांपल्स में आते हैं एंडोथर्म्स की। ठीक है। मोस्ट एंडोथर्म्स हैव बॉडी इंसुलेटेड बाय फर। जो ज़्यादातर एंडोथर्म्स हैं उनकी बॉडी जो होती है वो उनके ऊपर फर होता है या फीदर्स होते हैं, या फिर उनकी बॉडी के जो बिलो साइड पे क्या होती है, फैट होती है।
दिस इंसुलेशन इनेबल्स देम टू रिटेन हीट मोर एफिशिएंटली एंड मेंटेन अ हाई कोर टेम्परेचर। ये क्या करते हैं कि जब वो इंसुलेशन को, हमारी जो कवरिंग, हमारी जो एपिडर्मिस है स्किन की, वो जो है वो मेंटेन करती है इस चीज़ को कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट ना करे ज़्यादा, इंटरनल टेम्परेचर सॉरी। एंडोथर्म अलाउ द एनिमल टू मोर स्टेबल देयर इंटरनल टेम्परेचर सो डैट बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड नर्वस सिस्टम्स कैन वर्क स्टेडीली। जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल है और इक्विलिब्रियम पे है, तो जितने भी हमारे जो इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, आपको पता है कि इंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं जो कि 37 है। इससे ज़्यादा या 38 कह लें, यहाँ तक रेंज है। और अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो हमारे जितने भी इंजाइम्स हैं और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो इफेक्टिवली नहीं होंगे, या समटाइम जो हमारा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्कार्ड ही हो जाता है, मीन्स के डैमेज हो जाता है, और वो जो है वो कैपेबल नहीं रहता नेक्स्ट रिएक्शंस करने के लिए। ठीक है, ओके। तो जो हमारे पास रेगुलेशन हम कैसे करते हैं एंडोथर्म की, तो एंडोथर्म रिक्वायर अबाउट 5 टाइम एज मच फूड एज एक्टोथर्म। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारे पास एक्टोथर्म्स हैं उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए अपनी हीट नहीं चाहिए होती, इस वजह से वो ज़्यादा फूड भी जो है वो उनकी डाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो एंडोथर्म है उन्हें अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी बॉडी की हीट को भी मेंटेन करना है, तो इसलिए उन्हें 5 टाइम ज़्यादा फूड चाहिए होती है एज कम्पेयर टू एक्टोथर्म। दे हैव लॉट ऑफ मोर माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। इनके जो हमारी बॉडी के जो या जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, इनकी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये हमें एनर्जी और प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। A high temperature of metabolism of fat and sugar generate a lot of heat। हमारी बॉडी, हमारी डाइट में अगर हमारी डाइट में अगर ज़्यादा फैट होगा या शुगर होगी तो हमारी डाइट जो है वो हाई टेम्परेचर हमारा बॉडी में मेंटेन जो है वो करने की कैपेबल होगी। तो जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ द एंडोथर्म। तो एंडोथर्म कैन बिहेव नॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर बाय यूजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। ये देखें, मरी के एरिया में आप सबको तो याद ही होगा, हमारा जब हम गए थे मरी तो वहाँ पे आप सबकी क्या कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ वेयर किया हुआ था जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है फील नहीं हुआ। सर्दी की वजह से तो वहाँ पे इतना नहीं इशू इतना था, लेकिन जो वहाँ पे हम स्टक ऑफ हो गए थे तो उसकी वजह से था इशू जो। लेकिन खैर वहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट किस्म की वेयरिंग हर एक ने अलग की हुई थी, लेकिन वो इसलिए कि हम टेम्परेचर से बच सकें। आप देखें टेम्परेचर तो बहुत लो था वहाँ पे, और हमारी बॉडी का 37, तो मीन्स के वो काफ़ी लो टेम्परेचर था। हाउएवर इन द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर दे मे स्ट्रगल टू मेंटेन करेक्ट टेम्परेचर। तो हम वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं ताकि हम उस टेम्परेचर से अपने आप को बचा सकें, ज़्यादा जो है वो हमारी कंडीशन जो है वो वहाँ पर ख़राब ना हो। और सारी बात है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा ना जिसे पता हो कि स्नो फॉलिंग हो रही है और वो बिल्कुल वहाँ पे जो सिंपल लॉन के ड्रेस पहन के चला जाए। तो हम डिफरेंट बिहेवियर से भी अपने आप को कवर करके बिहेवियरली, और तो ये हम अपने आप को इन्वायरमेंट की इस तरह के हार्श कंडीशन से बचा सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हेन इट इज़ वेरी हॉट एंडोथर्म में ओवर हीट कॉल हाइपरथर्मिया। अच्छा, ये समटाइम हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो हीट बर्दाश्त नहीं होती। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा जब पंजाब में या सिंध में ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको जो गर्मी सूरज की डायरेक्ट उनकी बॉडी पे पड़ रही होती है तो वो बिल्कुल उनकी बॉडी जो है वो हाइपरथर्मिया, ओवर हीट हो जाती है और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनको जो है वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, बल्कि ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसमें जो बंदा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अगर और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? पेंटिंग के जरिए। वो जो डॉग में होती है वो अपनी जुबान बाहर निकाल के जो है वो ठंडी हवा को अंदर लेके जा रहे थे। स्वेटिंग जो कि हम में होती है, डायलेशन, ये क्या होती है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा थोड़ी सी डायलेट कर जाती हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो गुजर सके उसमें से। फ्लशिंग एंड ब्लशिंग आर यूज टू कूल डाउन, के हम इस तरह से अपने ये जो छींक है या इस तरह से टीयर्स हैं या इस तरह से हम अपने आप को इस हार्ड कंडीशन से जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, तो और क्या है, व्हाट इज़ व्हेन, और जब ये हमारा कूल डे होता है एंडोथर्म लूज टू मच बॉडी हीट। जब बहुत ज़्यादा ठंडा दिन होता है तो क्या होता है कि
वहाँ पे भी हमें फील हुआ था, जब अगर हमारे पास ग्लव्स नहीं है और सॉक्स भी नहीं है तो क्या होता है, बिल्कुल आपके हाथ पाँव एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, नोज़ जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती है, या इस तरह के हाथ हो जाते हैं कि बिल्कुल जैसे कि कोई हरकत भी नहीं कर रहा, जैसे कि बिल्कुल लगता है कि हाथ हिस्सा ही नहीं है जिस्म का। इस तरह से इतनी हीट लॉस हो जाती है आपकी बॉडी से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। इंसुलेशन इज़ यूज टू प्रिवेंट दिस फार, जो हमारे बर्ड्स के ऊपर बॉडी के फार होते हैं, फीदर्स होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं और फैट भी होती है हमारी बॉडी में, तो ये हमें क्या कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं टेम्परेचर को कोप अप करने में, ठीक है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है सर्दियों में, जो हमारी जितनी भी आर्टरीज वेन्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ताकि हमारी एक्सट्रीमिटीज तक, आपने देखा होगा गर्मियों सर्दियों में भी हमारी जो बॉडी का नेक पे और बेली और ये जो शोल्डर्स हैं यहाँ पर हमारे बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन जो हमारी लेग्स होती हैं, लोअर लेग्स कह लें, या हमारे जो फीट हैं या हैंड हैं, इवन कि मेरे तो फीट कभी भी गर्म नहीं होते सर्दियों में, चाहे जो मर्जी सॉक्स जॉगर्स कुछ भी पहन लो, तो ये क्या होता है, वहाँ पर ब्लड की जो हमारे पास फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, जो है ब्लड हीट को क्या करें, हम बचा सके। इसके अलावा अगर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है तो आपके जो होंठ हैं, लिप्स हैं, वो ब्लू हो जाते हैं, बिल्कुल रिमेन्स हीट इन द बॉडी, ठीक है। हाइबरनेशन भी एक मेथड है, वो डिफरेंट एनिमल्स करते हैं ताकि वो अपनी कंट्रोल्ड हाइपोथर्मिया टू रिड्यूस मेटाबॉलिक, जो उनका हाइपोथैलेमस होता है वो मैसेज करता है कि वो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो होमो जो है हमारे पास होमोथर्म्स क्या है, एनिमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहता है लेकिन वो वेरिएबल करता रहता है, थोड़ा सा उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो इसको आप रिलेटिव कांस्टेंट भी जो है वो कह सकते हैं। मतलब 40 से 50-45 तक वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता है, लेकिन कभी 40 होता है, कभी 45 होता है, तो ये वेरिएशन आ जाती है उसमें। मोस्ट एंडोथर्म कॉल्ड होमोथर्म, मतलब एंडोथर्म को ही हम होमोथर्म बोलते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा है हेट्रोथर्म्स, तो दे आल्सो हैव अ वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर बट दे हैव मैनी एक्सेप्शंस। क्या कौन से एक्सेप्शन है इसमें, दे मे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर सीजनली। जो हमारे पास हेट्रोथर्म्स होते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही होता है, लेकिन ये सीजनली अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो हाइबरनेशन, और आइदर चेंज ऑन द डेली बेसिस, समटाइम ये डेली बेसिस पे भी करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन इन द एंडोथर्म। ये क्या होता है कि ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो होगा तो मेटाबॉलिक रेट भी लो हो जाएगा, फिर उनकी जो ब्रीदिंग है वो भी स्लो हो जाएगी और हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगा। तो ये जो अडेप्टेशंस करते हैं हमारे हेट्रोथर्म्स एनिमल्स, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, एक कांस्टेंट लेवल पे रहे, ठीक है। कुछ बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड जो कि बिल्कुल लंबी सी चूंच वाला बर्ड होता है, और डिफरेंट मैमल श्रीव्स, छोटे छोटे मैमल्स हैं, कैन मेंटेन अ हाई बॉडी टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड। इनकी जो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हाईली मेंटेन इनको हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, 10 ग्राम है। मतलब बहुत ही छोटे से बर्ड है, बर्ड भी बहुत छोटा सा है और एनिमल भी बहुत छोटा सा है ये वाला। इट्स बॉडी वेट इज स्मॉल सो कैन जनरेट इनफ हीट। इसकी बॉडी की का साइज़ ही बहुत छोटा सा है, सारी बात है, तो फिर ये इसको बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि इसकी बॉडी के जो सरफेस एरिया से वो हीट लॉस ना हो। हीट टू कंपनसेट फॉर द हीट लॉस अक्रॉस देयर रिलेटिवली लार्जर सरफेस एरिया। अब ज़ाहिरी इस बात है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा है, ठीक है। जो इसका साइज़ है वो छोटा सा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हीट लॉस जो है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से इसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हमिंग बर्ड मस्ट डिवोट सम ऑफ द डे फॉर लोकेटिंग एंड सिपिंग नेक्टर। जो हमिंग बर्ड है ये ज़्यादातर सिप करता है नेक्टर को, क्योंकि इसकी चूंच काफ़ी लंबी सी होती है, आप सर्च कर सकते हैं उसको। सो इट नीड कॉन्स्टेंट नीड ऑफ एनर्जी। तो इनको ज़्यादा टाइम ये सर्चिंग में लगाते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा जो है वो एनर्जी की ज़रूरत भी होती है। व्हेन नॉट फीडिंग हमिंग बर्ड जो है वो रैपिडली रन आउट एनर्जी यूजलेस देयर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज। क्या होता है, जब ये कोई फीडिंग नहीं कर रहा होता तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो लो हो जाता है, ठीक है। एट नाइट हमिंग बर्ड ईट एंटर अ स्लीप लाइक स्टेट कॉल्ड टॉर्पर। अब जैसे हमारी कंडीशन होती है जब हम सो जाते हैं मोस्टली, तो अब कुछ ऐसी मेरी नींद है, बल्कि आप सबको भी होगा, इस चीज़ से आप इत्तेफाक करेंगे कि एक टाइम पे कभी कभी ऐसी नींद होती है बंदे को कुछ नहीं पता होता, जैसे कि उस टाइम पे क्या हुआ है, ये क्या कुछ भी नहीं, इतनी गहरी नींद होती है कुछ लोगों की, ठीक है।
और उससे और हमें लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारी इंटरनल बॉडी में जो है टेम्परेचर जो है वो चल रहा होता है और सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इस तरह से जो टॉर्पर होती है, इसमें क्या होता है, इन एक्टिव स्टेज पे चला जाता है इन एनिमल, स्लीप लाइक ही होता है, जिसमें उसके बॉडी टेम्परेचर, बॉडी सब कुछ लो हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स बॉडी टेम्परेचर रीचेज दैट कूलर सराउंडिंग्स। सम जो बैट्स जो हैं वो अंडरगो डेली टॉर्पर टू कंजर्व एनर्जी। वो ज़्यादातर क्या करती हैं, डेली जो है वो टॉर्पोर की कंडीशन में चली जाती है, मीन कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से लो कर लेती है ताकि उनकी जो हीट है वो लॉस ना हो उनकी बॉडी से, ठीक है। सम एक्टोथर्म मेंटेन फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कुछ जो एक्टोथर्म है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं। कैसे? जिसमें कि रेप्टाइल्स कैन माइग्रेट फेयरली बॉडी टेम्परेचर बाय चेंजिंग पोजिशंस एंड लोकेशन ड्यूरिंग द डे, इक्वलाइज हीट गेन एंड लॉस। क्या होता है, जो हमारे पास लिजर्ड हैं, रेप्टाइल्स में आ जाते हैं, इसके अलावा क्रोकोडाइल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास एलिगेटर्स हैं, ये जब सन बास्किंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक साइड से ही बैठे रहते हैं, बल्कि जो है वो साइड चेंज करते रहते हैं ताकि बॉडी को, क्योंकि इन्होंने डिपेंड करना होता है एनवायरनमेंट पे, तो फिर ये फ्लक्चुएट चेंज करते रहते हैं। इवन कि हम भी क्या करते हैं, सर्दियों में अगर हमें धूप में कभी बैठना पड़ जाए तो हम बिल्कुल फेस करके नहीं बैठते या एक ही पोजीशन पे नहीं बैठते, बिल्कुल बैक करके समटाइम बैठ जाते हैं कि हमें जो है वो ज़्यादा हीट ना फेस पे पड़े। तो इस वजह से इसी तरह जो एनिमल्स हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, ये भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं अपनी बॉडी की पोजीशन। एक्टोथर्म मोर कॉमन इन ट्रॉपिक्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सपेंड मोर मच एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। आपने देखा होगा जो फ्रीजिंग कंडीशन होती है वहाँ पे ये एनिमल ज़्यादा होते हैं, ह्यूमंस का वहाँ पे कम होते हैं, या एंडोथर्म वहाँ पे कम होते हैं। क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा खुराक नहीं चाहिए होती है, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर पे। तो इस वजह से ये उन ट्रॉपिकल एरिया जो कि कूलर एरियाज हैं वहाँ पे ये वाले एनिमल जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। They devote much energy to food gathering and reproduction. Tropics amphibians are far more abundant than mammals. Tropics में mammals हमें बहुत कम मिलते हैं, बल्कि ये जो हमारे पास आ जाते हैं एक्टोथर्म्स, ये ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। बट इन द मॉडरेट एरियाज एंडोथर्म हैव सेलेक्टिव अडेप्टेशंस एंड मोर अबंडेंट। ये जो मॉडरेट एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती है टेम्परेचर की, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मैमल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देयर हाई मेटाबॉलिक रेट एंड इंसुलेशंस अलाउ देम टू ऑक्यूपाई इवन पोलर रीजन्स, पोलर बियर्स, ठीक है। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है या इनकी जो इंसुलेशन होती हैं, इनकी जो बॉडी के ऊपर फर, फीदर या हेयर्स या जो है डेपोजिशन ऑफ फैट लेयर होती है, ये इनको क्या करती है, पोलर रीजन में भी समहाउ इनको क्या करती है, हेल्प आउट करती है, बट ये ज़्यादा नहीं होते हैं उन एरियाज में, ठीक है बच्चों। Okay, the efficient circulatory system of birds and mammals can be thought of adaptations to endothermy and high metabolic rates. इनकी जो हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में, एंडोथर्मी में, और मेटाबॉलिक रेट्स को जो है वो हाई करता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिपेंड करता है सारे का सारा हमारी हीट पे, हमारी इंटरनल मेटाबॉलिज्म पे। तो इस वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितनी भी हमारी हीट होती है वो सारी बॉडी पार्ट्स तक जो है वो चली जाती है। और कब कंजर्व करना है, उसको डायलेट करना है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करना है या वैसो डायलेट करना है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। ओके जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आई थिंक सो इतने इजी वे में ये सारे टर्म्स डिस्कस किए हैं। मेरे ख्याल से अभी आपको मेरा लेक्चर लेने के फ़ौरन बाद तक आपको याद हो चुकी होंगी। सिंपल सी हमने सारे टर्म्स को डिस्कस किया है और उनके मैकेनिज्म को डिस्कस किया है कि वो किस तरह से हम उनको बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेनटेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और होपफुली आपको सारा लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।